65 लाख जो वोट काटा है पूरे भाजपा और आरएसएस के मिली भगत और चुनाव आयोग के मिली भगत से ही काटा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों से निकलकर देश भर में और अब बिहार की सरजमी पर एक नारा तेजी से गूंजता दिखाई दे रहा है, मेरा वोट मेरा अधिकार। वोट अधिकार यात्रा आज राहुल गांधी की शुरू हो चुकी है। बिहार के अंदर 16 दिन ये यात्रा होने वाली है, लेकिन इस यात्रा के सियासी मायने भी हैं और इस यात्रा के संवैधानिक मायने भी देखे जा रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रमण दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से हमले बोल रहे हैं और सबूतों के साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों में न केवल सिर्फ धांधली होती है बल्कि वोटर्स के वोट को भी चुराया जाता है, उसको लेकर ही राहुल गांधी आज बिहार से यात्रा की शुरुआत करें। पहले जनसभा से सीधा मैसेज कि किस तरीके से केंद्र सरकार वोट चुरा कर सत्ता तक पहुंची और उसके बाद अब यात्रा का आगाज होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार से शुरू हुई इस यात्रा का जो आगाज और अंजाम है वो बिहार की सियासत को प्रभावित कर देगा? क्या मिजाज बदल पाएगी ये यात्रा बिहार की चुनावी? ये भी सवाल है कि किस तरीके से राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता तक क्या ये बात पहुंच पाएगी कि आपका वोट चोरी हो रहा है। फिर साथ लोग उनसे बातचीत करते हो, समझते हैं क्या कुछ कहना क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज यात्रा का आगाज वोट चोरी वाला आरोप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये वोट अधिकार यात्रा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि मैं सिद्धेश्वर कुशवाहा प्रदेश सचिव राजद बिहार और पूर्व जिला परिषद कैमूर भभुआ। थैंक यू। यात्रा में शामिल होने का मकसद? यात्रा में शामिल होने का मतलब कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इसी मतदाता पर क्यों विधानसभा की चुनाव हो रही है, इस यात्रा के चलते कम से कम 65 लाख वोटरों को काटा जा रहा है वोट। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये यात्रा और राहुल गांधी ने निकाला कि जो मजदूर और किसानों के वोटमारी की चोरी हो रही है उसे बचाया जाए। इस तरह की वोटों की चोरी हो रही है, जी, तो उसको बचाया जाए। इसी के लिए जो संविधान में नियम है, संविधान अनुच्छेद के जो नियम है उसके अनुसार राहुल गांधी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव ने इसका खंडन किया और खंडन कर अपना वोट के लिए अति किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्मण सदस्य वाले राजवी खुर्दा। पलायन रोको में भी आप शामिल हुए और अब वोट अधिकार यात्रा, दोनों यात्रा में क्या कुछ देख पा रहे हैं कि यात्रा कैसे और कितना असर करेगी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ चले थे। अभी नया यात्रा वोट चोरी यात्रा चली। अभी एक बीजेपी के लोग ने वोट चोरा है, अभी कांग्रेस का वोट चोरा, वो तीसरी बार सरकार नहीं बनाते, उनका कांग्रेस का वोट चोर के लेके गए। यात्रा से आपको लग रहा है कि माहौल बदल जाएगा? माहौल बनेंगे, अभी राहुल गांधी की सरकार बनेंगी। क्या कहेंगे सर, आप वोट चोरी का नारा है लेकिन उधर बीजेपी भी कह रही है कि राहुल जी का ही दिमाग चोरी हो चुका है? देखिए, जो बीजेपी जो कह रही है, आप लोग भी जानते हैं मीडिया भाई के लोगों कि बीजेपी कितना लोग झूठ बोलते आ रहा है पूर्व से लेकर के आज तक। और आज क्या कारण हुआ कि वोट चोर अधिकार का रैला निकल रहा है। माननीय तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी की तरफ से आपने देखा कर्नाटका में कैसे एक विधानसभा में 1 लाख का चोरी किया गया। ये भाजपा और आरएसएस लोगों ने चोरी किया है। लोकसभा का चुनाव बीत गया, जब विधानसभा का जब चुनाव होने लगा है तो जितने भी गरीब गुरबा हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा है, उन लोगों का वोट को काटा जा रहा है, उन लोगों का वोट से वंचित किया जा रहा है, लोकतंत्र को हनन किया जा रहा है। ये कहाँ का अन्याय है? लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि घुसपैठिया वोटर्स को हटाया जा रहा है। ये चुनाव आयोग क्या कहेगा? ये भाजपा से मिल करके सारे लोगों को 65,000 जो वोट, क्या ये चोरी पकड़ी गई है? एकदम पकड़ी गई है। राहुल जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी एकदम वोट को पकड़ लिए, कैसे भाजपा वाला चोरी किया है, वो डाटा का क्यों नहीं पेश कर रहा है?
जो 65 लाख का जो चोरी किया गया है उस डाटा को क्यों नहीं पेश कर रहा है? पेश करना चाहिए। आदेश के भी उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी उल्लंघन निर्वाचन पदाधिकारी किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा कि वोट की चोरी हो रही है, क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है और उससे कितनी जनता जुड़ रही है? देखिए, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है उस दिन से पूरे देश में चाहे नवयुवक हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, ये सभी लोग जागृत हो गए हैं। ये सब कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये पूरा चोरी हुआ नहीं तो इतना बताइए कि कहे थे कि इतने वोट हम पा जाएंगे और उस उतने वोट वो जीत रहे हैं। ये कहाँ से पा रहे हैं? इसका मतलब कि वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी राहुल जी दोनों से मिले हुए हैं, क्या लगता है कि दो वो नाम बन गए जिससे बीजेपी डरने लगी है? बीजेपी नहीं है, भारत के भाग्य हैं। उठो जागो, पूरे देश इंडिया के और इंडिया गठबंधन के गठबंधन की यहाँ सरकार बनने जा रही है। माननीय राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत जन जन का अधिकार, जो इन्होंने घर घर का अधिकार, ये जितने जनता आई हुई है ये घर घर जाके पहुंचाने का काम करेगी। क्या ये लड़ाई जन जन तक पर पहुंच पाएगी जी? क्या ये लड़ाई जन जन तक पहुंच पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, वोट का अधिकार। ये बिल्कुल जन जन अधिकार और घर घर अधिकार है। बाबा साहब के संविधान में, लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया गया था। अगर वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, उस अधिकार की लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह से वोट को संविधान में लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश किया जा रहा है, ये वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है जिसका अपना लड़ाई लड़ रहा है। वोट का अधिकार संविधान देता है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसी वोट अधिकार को चुराया जा रहा है। आरोप है, लेकिन आरोप को, सबूतों को ना तो चुनाव आयोग मान रहा है, ना ही बीजेपी मान रही है। इस यात्रा से क्या लगता है कि कितनी मजबूती आप लोगों को मिल पाएगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार अगर है तो वो लोगों का अधिकार है, और ये जनसैलाब दिखा रहा है बिहार का, सासाराम का ऐतिहासिक धरती, कि यहाँ पर जो लोग भी आए हुए हैं वो अपने हक और अधिकार को लेने के लिए आए हुए हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि अगर ये खाली वोट चोरी नहीं है, ये सरकारी हर व्यवस्था जो गरीबों मजलूमों को व्यवस्था मिली हुई है, वोट नहीं रहेगा तो उनका सब चीज़ कट जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगी। तो वो उसके लिए क्या करेंगे? वो यहाँ पर जनसैलाब के रूप में दिखा रहे हैं कि नहीं, हमारा वोट अगर नहीं रहेगा तो बिहार की तख्त को पलट दिया जाएगा और हम लोग नया सरकार बनाकर दिखाएंगे। लेकिन ये सभा और ये यात्रा सर चुनाव परिणाम पे कितना असर कर पाएगी? 100%। 17 महीने के तेजस्वी के कार्यकाल में आप देखी होंगी, जो उन्होंने वादा किया था 1.5 लाख नौकरी का, नौकरी भी दिया उन लोगों ने। नौकरी देने के बाद ये उत्साह जागृत कर दिया, उत्साह जागृत किया युवाओं में। आज आप जान रही हैं कि 100% में 65% युवा हैं। बीजेपी हमला कर रही है कि घुसपैठिया वोट बैंक खोने के डर से इंडिया अलायंस बौखलाहट पे है। घुसपैठिया वोट बैंक कहाँ है? मैं माननीय मोदी जी से ये प्रश्न करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो देश का जो सीमा है उस पर बीएसएफ लगी हुई है, वो किससे रेगुलेट होती है? वो केंद्र सरकार रेगुलेट करती है। और केंद्र सरकार अगर रेगुलेट कर रही है तो उनके रहते हुए वो सीमा पर जो सिपाही हैं, जवान हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि उनको रहते हुए कैसे वो रोक नहीं पाए। अगर वो कैसे घुसपैठिए हो गए और घुस गए तो 1 साल पहले मैडम इसी बिहार में लोकसभा का भी चुनाव हुआ, तो क्या वो घुसपैठिए अगर उन लोगों को वोट देकर जिताए हैं, सांसद लोगों को, तो उनको भी खारिज किया जाए? हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। इस बात को अगर आप समझिए कायदे से तो पूरी जनता समझ रही है। तो आपको लगता है कि अब ये जन लड़ाई बन चुकी है जनता तक, कि जनता खुद अपने वोट के अधिकार के लिए सड़कों पर आ रही है? हाँ, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे गठबंधन के महान नेता उठा रहे हैं, राहुल जी उठा रहे हैं, तेजस्वी उठा रहे हैं, और इस बात को जनसैलाब के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ले रहे हैं। भीड़ तो काफ़ी है इस यात्रा में और सभा चल रही है, लेकिन सर इस यात्रा में आए लोग
क्या आपको लगता है कि वाकई आपके वोट की चोरी हो रही है और चोरी चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुआ, कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोट पे हुआ और आज वोट चोरी कैसे हो गया? हम जनता, हमारे ही नाम का, हमारे पास सब कुछ है। आधार कार्ड को एक साक्ष्य पेपर नहीं माना जा रहा है। हमारे फादर का नाम 2003 में है तो खोज के कौन देगा? अगर बाई लक नहीं मिलता है तो मेरी नाम काट दी जाती है, क्या ये सही है? अभी 60 लाख नाम काटा गया पूरे भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि उस पर जांच किया जाए और उसको आधार कार्ड को साक्ष्य माना जाए। फिर सरकार इसको क्यों नहीं मानती जी? तो वोट चोरी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग आज कई बड़ी चीज़ों को लेकर बातचीत भी करने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, क्या लगता है कि चुनाव आयोग जवाब देगा जो सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, या फिर कहानी गोलमोल हो जाएगी? देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए जब सांसद से चुनाव आयोग मिलने से मना कर दी तो वो क्या जवाब देगी आपको भी अच्छे से पता है। जवाब देना चाहती अगर तो विपक्षी सांसदों से मिलकर बातें करती, उसका एक सॉल्यूशन निकालती। लेकिन क्या आपको लगता है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार है? वो तो एक भाजपा की कठपुतली बन चुकी है। केंद्र में बैठे लोग अभी समीक्षा करेंगे, चुनाव आयोग के बाद भी समीक्षा करेंगे कि और 60 लाख के बाद भी कितने लोगों का नाम काटा जाए। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि आधार कार्ड को साक्ष्य माना जाए, पिछले वोटर लिस्ट पे चुनाव हो जिस पे सांसदी का चुनाव हुआ था, फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा। तो क्या आपको लगता है कि राज्य दर राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है या फिर चुनावों की फिक्सिंग कर रहा है? चुनाव आयोग फिक्सिंग कर रहा है भाजपा के साथ मिलकर। लेकिन इन आरोपों को नकार दिया जाता है। सबसे बड़ा ये है कि जब हम रोड पे उतरते अपने अधिकार की मांग के लिए तो प्रशासन के लोग हमें मारने लगते हैं, हमको रोड पे बैठने नहीं देते। तो मैं किससे मांगूं? सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अभी तक चुनाव आयोग किसी से बैठ के बात किया है? ओपन आके क्यों नहीं बातें कर रहा है? तो क्या मनमानी चल रही है चुनाव आयोग? मनमानी चले, उसी के लिए तो ये जनता जुटी हुई था, भीड़ जुटा हुआ है। आगे भी हम लोग लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ये क्या जो इतनी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर है और यात्रा राहुल गांधी करने वाले हैं, इसका असर आप देख रहे हैं कि चुनावों पर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़ा दिखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, गांव के लोगों पे पड़ेगा। गांव के लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, उनकी नाम काट दिया गया। कोई आदमी अगर नौकरी करने चला गया, अगर वो साक्ष्य नहीं दे पा रहा है तो उसका नाम क्या, वो भारत का नागरिक नहीं है? देखिए, यहाँ जनता वो है जिस राज्य से SIR शुरू हुआ, 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, तो उसके बाद से ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जो बड़े खुलासे करते हैं वोट चोरी को लेकर, वो लड़ाई अब सड़कों पर बढ़ चुकी है। ये यात्रा का आगाज और ये आगाज चुनावी माहौल को कितना ढांप पाएगा, बदल पाएगा, ये बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी क्या चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर पाएंगे, चुनावी चोरी पकड़ पाएंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिए।